92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। दिल्ली मेरी जान का मकसद है अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करना, दिल्ली के दिल से जुड़े मुद्दों पर बात करना और दिल्ली वालों के हक की आवाज बुलंद करना। और इस मकसद को पूरा करने के रास्ते पर जब कोई सफलता मिलती है तो वो सिर्फ हमारी नहीं होती, आप सबकी भी होती है। दिल्ली, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली मेरी जान को एक्सचेंज फॉर मीडिया अवार्ड्स की कॉज रिलेटेड मार्केटिंग की कैटेगरी में सिल्वर ट्रॉफी मिली है। जाहिर सी बात है, ये इनाम, ये सम्मान सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका है। गुड मॉर्निंग, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते दिल्ली के दिल से जुड़े एक बहुत गहरे जख्म की मैं बात करने वाली हूँ। 16 दिसंबर 2012 को इस शहर में ही रहने वाली एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ दिल्ली वालों की बल्कि हर हिंदुस्तानी की रूह को हिलाकर रख दिया था। निर्भया के बलात्कारियों को सजा भी हुई, लेकिन उन बलात्कारियों में एक था जुवेनाइल, यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम थी। इसलिए कोर्ट ने उसे 3 साल तक जुवेनाइल होम में रखने का आदेश दिया। इस हफ्ते वो जुवेनाइल बलात्कारी बाहर आ जाएगा। आज उसकी उम्र करीब 21 साल है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या उसे समाज की मुख्य धारा में यूं ही छोड़ दिया जाना ठीक है? क्या एक और साल एक एनजीओ की देखरेख में रखने से कोई बदलाव आ जाएगा? दिल्ली मेरी जान में आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ जुड़ेंगी निर्भया की माँ, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कॉल लगाएं और अपनी राय दें। आपको क्या लगता है, इस बलात्कारी को सिर्फ 3 साल की सजा देकर छोड़ दिया जाना ठीक है? क्या आपको लगता है कि उसका चेहरा हम सबको दिखाया जाना चाहिए? 39927927 मेरा नंबर है। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। हम सबको याद है, बल्कि कहूँ तो हम सब कभी भूल नहीं सकते कि 16 दिसंबर 2012 की रात इस शहर की निर्भया के साथ क्या हुआ था। 3 साल होने को आए उस हादसे को, और इसी हफ्ते उसके बलात्कारियों में से जो नाबालिग बलात्कारी था, उसकी रिहाई होने वाली है। एक बड़ी कश्मकश की स्थिति है। क्या उसको छोड़ा जाना चाहिए? क्या उसका चेहरा हम सबको दिखाया नहीं जाना चाहिए? क्या होना चाहिए उस बलात्कारी के साथ? इन सारे सवालों के जवाब इस हफ्ते मैं ढूंढूंगी दिल्ली मेरी जान में आपके साथ मिलकर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं निर्भया के माता पिता बद्रीनाथ जी और आशा जी। आशा जी, बहस चल रही है कि जो जुवेनाइल बलात्कारी है, इसको छोड़ा जाना चाहिए या नहीं, या इसकी आइडेंटिटी, इसका चेहरा हम सबको दिखाया जाना चाहिए या नहीं। और अब तो उसने सुरक्षा की मांग कर दी है, उसने नौकरी की मांग कर दी है। ये सब खबरें जब पढ़ती हैं तो क्या होता है? देखिए, अब तो मुझे 3 साल लड़ते लड़ते इसकी आदत पड़ गई है। जहाँ तक उसकी बात है, तो उसको इतना बाहर से सहयोग मिल रहा है कि वो कुछ भी कह सकता है। उसको पता है कि नहीं, हमारे सिक्योरिटी के लिए सब कुछ हो सकता है, तो इस करके उसका मनोबल बढ़ रहा है। तभी तो कह रहा है नहीं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि नहीं, उसको Z+ की सुरक्षा चाहिए, वो भी मिले और नौकरी भी मिले। क्योंकि कम से कम ये संदेश तो आए उस उम्र के बच्चों में कि नहीं, हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हमें नौकरी भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी। सजा तो कोई है नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना करे। आज ये छूटेगा, कल कोई और छूटेगा, परसों कोई और छूटेगा, ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो हमारा तो यही कहना है कि इस अपराधी को छोड़ के हम अपने समाज में उस उम्र के बच्चों को राइट दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कोई सजा नहीं। जी आशा जी, और मैं सब लोगों को ये बताना चाहूंगी कि बद्रीनाथ जी और आशा जी और इनके परिवार पे जो कुछ बीती है, उसका दर्द, उसका जख्म आज भी हरा है, और इनके पास बैठकर मैं उस दर्द को महसूस कर पा रही हूँ। एक बहस तो ये है कि उस बलात्कारी को छोड़ा जाए या नहीं, और दूसरी बहस ये भी है कि हम सब उसका चेहरा जाने, उसकी पहचान हमें पता चले। इस पर बद्रीनाथ जी और आशा जी क्या सोचते हैं, ये मैं इनसे पूछूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ जुड़े हैं निर्भया के माता पिता बद्रीनाथ जी और आशा जी। बद्रीनाथ जी, क्या आप लोग चाहते हैं कि उस बलात्कारी की पहचान हम सबको बताई जाए? हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ
कि ये जो जुवेनाइल है उसके चेहरे को दिखाइए, कि क्योंकि जो हमारे समाज में जब भी आएगा तो वो उसको कोई नहीं जानेगा, और कब क्राइम कैसा कर जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि जुवेनाइल के लिए कोई सजा नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर उसका चेहरा दिखा दिया गया तो उसको लोग मार डालेंगे, नहीं। तो ये भी तो सही नहीं कि समाज अपना फैसला खुद करे। देखिए, हमारी लड़ाई जो है सिर्फ क्राइम के लिए है। समाज को लगता है कि उसको जान का खतरा है, तो प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है Z+ उसको दे दो, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल अगर हमारे समाज में उसको कोई खरोच भी लग जाएगी तो देश के लिए बड़े दुख की बात होगी। देश का नाम तो ऊंचा होगा, क्योंकि उसी की वजह से आज दिल्ली रेप कैपिटल के नाम से जानी जाती है। और बाहर के जो भी लोग आने वाले होते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे कोई भी, तो अपनी सुरक्षा से आते हैं और अपनी सुरक्षा से हो जाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चियां मरती हैं तो उस टाइम वो लोग कहाँ हैं? ये अपने पब्लिसिटी के लिए लोग दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं। जिस दिन हमारी बच्ची मरी हमसे जाके क्यों नहीं मिले कि ह्यूमन राइट? उस टाइम कहाँ रहते हैं जब घटनाएं होती हैं, जब बच्चियां मर जाती हैं? हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसका कष्ट बहुत कम है। कष्ट है कि आए दिन जो हो रहा है, इसके लिए हमारी सरकार क्यों चुप है? आशा जी, 3 साल पहले पूरी दिल्ली सड़कों पर उतरी थी। देश भर में इतने प्रदर्शन हुए थे और एक मांग हुई थी, निर्भया को इंसाफ दो। आप लोग माता पिता हैं, आज मैं 3 साल बाद आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगा है कि आपकी बेटी के साथ इंसाफ हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं इंसाफ मिला, बल्कि हमारी 3 साल की जो संघर्ष था, लड़ाई थी, आज मुझे बहुत निराशा हाथ लगी है कि मेरी बेटी के बरसी पे एक दोषी को बाहर निकाला जा रहा है। उसके सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जब भी कोई घटना होती है बहस चलती है, 2 दिन बहस चलती है। जैसे बाहर समाज शांत होता है वैसे ये लोग भी शांत हो जाते हैं। ये सिलसिला बन गया है। तो मैं यही आवाज उठाना चाहती हूँ कि आप लोग समझिए कि जब तक हम खुद अपना इंसाफ नहीं मांगेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, तब तक हमें नहीं मिलेगा। तो हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ 16 दिसंबर 2:30 बजे जंतर मंतर पर हमारे साथ आइए और हमारे आवाज़ के साथ आप अपनी आवाज़ जोड़िए और अपनी बच्चियों के हक के लिए हम सरकार से, कानून व्यवस्था से एक मांग रखते हैं। जी बद्रीनाथ जी, आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली, आप सबको एक बार फिर बताना चाहूंगी, अगर आप सब लोग निर्भया के माता पिता के संघर्ष में उनका साथ देना चाहते हैं तो 16 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे जंतर मंतर पर जरूर पहुंचें। एक वक्त था जब बहुत राजनीति हुई थी निर्भया के बलात्कार को लेकर। अलग अलग पार्टी के नेता आज उसके बलात्कारी की रिहाई पर क्या सोचते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगी बीजेपी की शाजिया इल्मी, कांग्रेस की रागिनी नायक और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर कुमार विश्वास। आप सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज दिल्ली मेरी जान में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी राय निर्भया के जुवेनाइल बलात्कारी की रिहाई को लेकर। अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता इस मामले पर क्या सोचते हैं। सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी की शाजिया इल्मी को। मेरी तरफ से तो यही होगा कि जो इंसान की हरकतें हैं, जो उसका क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट हो, बावजूद इसके कि उम्र का सहारा लेकर क्रिमिनल जो माइंडेड इंसान बच जाए। और शाजिया इल्मी की राय के बाद हमने कांग्रेस की रागिनी नायक से पूछा कि जो 1 साल तक इस जुवेनाइल को एनजीओ की निगरानी में रखने का फैसला किया गया है, उसके बारे में वो क्या सोचती हैं? हम ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं हम सोच सकते कि वो बाहर निकले और उसकी हत्या हो जाए। वो मुझे लगता है कि अमानवीय भी होगा, क्योंकि मॉब जस्टिस, लिंच वायलेंस पे तो देश नहीं चल सकता। उसकी मनोवृत्ति, मनोदशा देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अभी वो क्रिमिनल टेंडेंसी उसके अंदर हो, एक बदले की भावना से वो किसी और के ऊपर कोई अटैक ना कर दे। तो वो निगरानी वाला जो प्रोविजन है, मैं समझती हूँ कि वो अभी के लिए इसकी मनोदशा जानने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, शाजिया और रागिनी नायक के बाद जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास इस जुवेनाइल बलात्कारी की पहचान छुपाए जाने को लेकर क्या सोचते हैं। भारत में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार या अनाचार होता है तो वो तो सोसाइटी में चिन्हित हो जाती है, वो घर चिन्हित हो जाता है, वो लड़की चिन्हित हो जाती है, उसके परिवार के लोग चिन्हित हो जाते हैं।
लेकिन जो दुराचारी, जो रावण, जो पापी वो काम करता है वो चिन्हित नहीं, उसके लिए ना कोई सोशल दंड है अगर वो जुवेनाइल है। और अब तो ये मामला है ही कि वो 3 साल बाद आराम से बाहर निकल के अपना ऐश करेंगे, जाएंगे किसी एनजीओ के पास जाएंगे, उसके बाद वो एकदम 3 महीने का कोई एक पीरियड ले लेंगे एकांतवास का, अपने गांव चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे और लौट के मेरे यहाँ और आपके यहाँ वो नौकरी करेंगे। अच्छा, सुबह सुबह एक ड्राइवर आएगा और कहेगा जी मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मैं रख लूंगा, हमको पता ही नहीं उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है। तो या तो सरकारें उनको एक्सपोज कर दें, या तो व्यवस्था में कोर्ट ये कह दे कि ये इनका नाम है, ये इनका चेहरा है, यहाँ के रहने वाले, तो लोग जान जाएंगे, तो सोसाइटी अपने हिसाब से जस्टिस करेगी उनके साथ, या इस कानून की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता। चलिए, ये तो हमने राय जानी नेताओं की, लेकिन दिल्ली, आपकी क्या राय है? इस शहर की सड़कों पर एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, क्या उसके जुवेनाइल रेपिस्ट को 3 साल के अंदर छोड़ा जाना ठीक है? 39927927 मेरा नंबर है, मुझे कॉल लगाकर बताइए। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। आज 14 दिसंबर है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ इसी शहर में बलात्कार हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि उसके नाबालिग बलात्कारी की रिहाई पर और उसकी पहचान दुनिया को दिखाए जाने पर आप क्या सोच रखते हैं? मुझे कॉल लगाकर बताइए। मेरा नाम प्रमिला पीटर है, मैं दिल्ली द्वारका से बोल रही हूँ। उसे उस टॉपिक बोलना चाहती हूँ कि उस जुनैल को सजा मिलनी चाहिए और उसका चेहरा भी हम देखना चाहते हैं। नमस्कार रिचा जी, मैं आरके जैन बोल रहा हूँ। मैं कुछ निर्भया के बारे में बोलना चाहता हूँ। जी जैन साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बिग एफएम को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा एक ज्वलनशील मुद्दे उठाते हैं और लोगों को गाइडेंस देते हैं, एक जागरूकता पैदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निर्भया के केस में आज भी चाहे मेरी बहन या मेरी बेटी रही थी, गुस्सा इतना ज्यादा है, इतना गुस्सा है कि उस साले का कत्ल कर देना चाहिए जनता को। उसने जो करा है, मैं बहुत आज भी परेशान रहता हूँ। मैं यही कहूंगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसका घिनौना चेहरा पूरे संसार के सामने आना चाहिए। थैंक यू। आई एम सॉरी। समझ सकते हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है, और यही शायद हम सब पर बीती थी 2012 में। और बस कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्ची का दर्द हम आज भूल जाएं 3 साल बाद भी? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मेरी भी 3 बेटियां हैं, कल को अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करता, लेकिन नहीं, वो भी हमारी बेटी थी। सरकार को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए उस लड़के को। आपके बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। अफसोस है सब कॉल्स मैं शो पर नहीं ले सकती, लेकिन आपको बता दूं कि कल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि हाल ही में एक और लड़की के साथ इस शहर में बलात्कार हुआ है, उसमें भी एक बलात्कारी नाबालिग है। कैसे हम इस अपराध को रोकेंगे? और साथ ही आपको बता दूं कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि इस बलात्कारी को रिहा ना किया जाए। कोशिश करूंगी कि कल दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ सकें सुब्रमण्यम स्वामी भी, कल सुबह 8 बजे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है और हमारे शहर की हर लड़की की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। सिद्धार्थ कुछ ही देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे, सुनाएंगे आपको गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। मेरी मुलाकात आपसे कल सुबह होगी। बाय बाय, टेक केयर।